खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है और मेरा तल्लक बोगीवाल बागवानपुरा लाहौर से है और मैं बोगीवाल में सेंट थॉमस चर्च में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह फ़ज़ल किया, रहम किया कि मैं आज फ़ज़ल टीवी पर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए और सिस्टर महविश इमरान के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए खुदावंद के हजूर शुक्रगुज़ारी करता हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हकीकी प्रस्तिश क्या है। तो मेरे साथ देखिए, जो नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर वो अपने घरों में तो अपनी बाइबल लीजिए और उसको खोलिए और पढ़िए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 4 बाब, उसकी 23 और 24 आयत। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। गौर से सुनिए अजीज़ों, ये लफ्ज़ कि वो वक्त आता है कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ही ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की क्या करें, परस्तिश करें। ज़रूर है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार उस रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें जी, परस्तिश करें। तो लफ्ज़ रूह इस आयत में 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, सच्चाई लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और परस्तार लफ्ज़ भी 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब यूहन्ना की अंजील ये यूनानी ज़ुबान में लिखी गई है। इसके कुल जो चैप्टर हैं, अबवाब हैं, वो 21 है और इसकी कुल वर्स जो है वो 879 इसकी कुल आयात है। यूहन्ना की अंजील का पहला और बड़ा मकसद बिशारती काम है, ये इसका मकसद है। यूहन्ना के नाम के लफ्ज़ी मानी, इसका मतलब है, नंबर 1, यहोवा मेहरबान है। नंबर 2, यहोवा का फजल। यसू ने जब्दी के बेटों को, जिनमें यूहन्ना शामिल है, उनको बुलाया। और यूहन्ना के एक मतलब और भी है जिसे बोअनर्गस कहते हैं। यूहन्ना सबसे कम उम्र शागिर्दों में से कम उम्र था और जब्दी का बेटा और याकूब का छोटा भाई था। यूहन्ना की माँ का नाम सलोमी था। यूहन्ना रसूल को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना या जॉन, ये तकरीबन 157 मरतबा ये नाम इस्तेमाल हुआ है। यूहन्ना गैर शादीशुदा था और इसकी कुल उम्र 100 साल थी। यूहन्ना रसूल ये वाहिद रसूल हुआ है जो तभी मौत मरा और खुदावंद में सो गया। यूहन्ना की अंजील यूहन्ना ने लिखी और फिर 3 खतूत भी लिखे और फिर यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। असल में मुकाशफा तो खुदावंद यीशु मसीह का है, लेकिन लिखने वाला यूहन्ना है। अब हम अपने मजमून की तरफ चलते हैं। गौर से सुनिए अजीज़ों, सुर का मतलब है नेकी बखेरना और आसुर का मतलब है बदी। बाइबल मुकद्दस में मौसीकी का जिक्र 800 मरतबा हुआ है और प्रस्तिश का लफ्ज़ी मानी है इज्जत, सजदा करना, जलाल देना और किसी बुजुर्ग हस्ती को उसका एहतराम करना और उसके सामने झुकना, और सिवाय खुदा कदूस के और इस रोए ज़मीन पर और कोई ऐसी हस्ती नहीं। अब्राहम जब अपने बेटे इज़ाक को लेकर पहाड़ पर जाता है तो वह अपने नौकरों से कहता है, यहाँ ठहरे रहो, मैं और ये लड़का दोनों जाकर पहाड़ पर सिजदा करके वापस आते। तो ये भी एक प्रस्तिश है, खुदा कदूस की प्रस्तिश करके आते। तो जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब में, तो वहाँ पर अब्राहम जब पहाड़ पर जाता है तो वहाँ पर वो सिजदा करता है और कुर्बानी देता है अपने बेटे की। लेकिन वहाँ पर जो लड़का है इज़ाक, वो क्या कहता है, बाप हमारे पास छुरी है, हमारे पास लकड़ियाँ हैं, हमारे पास आग है, पर बर्रा कहाँ है। ओ अब्राहम कहता है, खुदा खुद अपने लिए मुहैया करेगा। लकड़ी का मतलब है उनके पास लकड़ियाँ थी, इसका मतलब है यीशु की सलीब को जाहिर करती।
छुरी खुदा की अदालत को जाहिर करती है और आग रूहुल कुदस को जाहिर करती है, और इसहाक यसु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब खुदा अब्राहम का ईमान देख लेता है तो फिर उससे कहता है, अब्राहम मैंने तेरे ईमान को देख लिया है, और खुदा खुद वहां पर बर्रा मुहैया करता है। जब आप सिजदा करेंगे, जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप अपने दुआया कमरे में जाएंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, तो बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे, और यहोवा यरी जो मुहैया करता है, आसमान जो उसका अच्छा खजाना है, आपके लिए खोल देगा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में साज बजाने का जिक्र 317 मरतबा आया है, और बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ प्रस्तिश या हमदो सना करना, इसका जिक्र 332 मरतबा ये आया है। इसमें हमको कैसे प्रस्तिश करनी चाहिए? नंबर 1 रूह से, नंबर 2 सच्चाई से। ऐसी प्रस्तिश कि आप गीत गा रहे हो और रूहुल कुदस नाजिल हो, और बदी की कुव्वतें, बंधन टूट जाएं और बदरुएं भाग जाएं। अभी आप खड़े ही हो, आप अपने साजों आवाज़ों के साथ खड़े हो और यीशु के नाम को जलाल देना शुरू करें, तो फिर सारे बंधन टूट जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि एक गाने वाला शख्स, एक पूरी क्वायर को लीड करने वाला शख्स, और पूरी क्वायर खुद दुआ गो, बड़ा ज़रूरी है कि वो खुद दुआ करते हो घुटने टेक कर। फिर जब वो गाएंगे, रूहुल कुदस उनकी रहनुमाई करेगा। ज़बूर 30 उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदा की प्रस्ताइश करो ऐ उसके मुकद्दसों, और उसका तख्त लग जाता है जब आप प्रस्तिश करते हैं, और प्रस्तिश के वसीला जुए और बंधन टूटते हैं। अगर आप बगौर मुतालिया करें बाइबल मुकद्दस का, तो प्रस्तिश के बारे में देखिए कि रूहुल कुदस कैसे काम करता है, खुदा बाप कैसे काम करता है। अब यरू की दीवारें देखी, कोई जंग नहीं की उन्होंने, कोई कुछ नहीं किया। ओ गाने वाले बजाने वाले आगे नरसिंगा फूका जा रहा है, और ऐद का संदूक जो है उनके साथ है, और वो पीछे और वो चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब प्रस्तिश की जाती है तो खादिम जो है वो अहद का संदूक यानी खुदा का कलमा जो आपके हाथ में, खुदा का कलाम ये लेकर बैठा है। प्रस्तिश के बाद आप कलाम को कहते जी अब मौका है कि हम खुदा की आवाज़ सुने। तो जब आप प्रस्तिश करते, जब उन्होंने नरसिंगे फूंके, नारा लगाया जोर से, तो फिर यरू की दीवारें गिर गई। गाने वाले जो हैं वो ऐसे हों रूह और सच्चाई से भरे हुए हों, और फिर बंधन टूटते हैं, फिर बैरियर टूटते हैं, बदरुएं भागती हैं। अभी आप खड़े होंगे, आप उसकी प्रस्तिश करेंगे और यरू की दीवारें गिर जाएंगी। फिर गौर से सुनिए, ज़बूर नंबर 103 उसकी 20 आयत में लिखा, ऐ खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, आसमान पर भी उसकी हमद होती है। लूसीफर क्यों गिराया गया? क्योंकि उसके अंदर घुमंड था। लेकिन लूसीफर जो है वो करता क्या था? वो प्रस्तिश करता था। याद रखें, एक प्रस्तिश करने वाले लीडर के अंदर हलीमी हो, आजिज़ी हो, और फिर वो तरबियत याफ्ता हो, उसको गायकी और सुर और लय का इल्म हो, उसको पता हो कि मैंने कैसे गाना है। फिर ज़बूर नंबर 148 वहां पे लिखा है, खुदावंद की हमद करो, किसी और की नहीं, खुदावंद की हमद करो। ये बात लूका की अंजील उसके पहला बाप उसकी 47वीं आयत में मुकद्दसा मरियम ने भी कही, जो पाक बतूला कवारी बाकरा है, उसने भी कही, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। इसका मतलब क्या है? आपकी रूह खुश हो, आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हो। ज़बूर 103 उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आप अपने दिल, जान, बदन, रूह, हड्डियों और नसों समेत पूरी ताकत के साथ उसकी प्रस्तिश करते हो। लोग आज गैर मबूदों की इबादत करते हैं, उनकी प्रस्तिश करते हैं, और फिर उनके सामने अपने बदनों को जख्मी करते हैं और अपने आप को मारते हैं। एलिया कैसे प्रस्तिश करता है? 450 जादूगिरों के साथ उसका मुकाबला है। 450 लोग हैं जो बाल के मानने वाले, लेकिन एलिया अकेला है। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने आप को बाल देवता के सामने नाचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन एलिया शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त नजदीक आता है और घुटने टेकता है। उसकी प्रस्तिश देखिए, घुटने टेकना यह बहुत बड़ी बात है, और दुआ करना यह भी एक बहुत बड़ी प्रस्तिश है।
और फिर आग नाज़िल होती है और इब्लीस और उसके जितने भी मानने वाले सब शर्मिंदा होते हैं। आज लोग डर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु अल मसीह जिसके हम फॉलोवर हैं, हम मानने वाले हैं, जो खुदा का कलमा है, खुदा का बेटा है, उसके अंदर खौफ है ही नहीं। तो फिर एक ईमानदार रास्तबाज के अंदर खौफ कैसे हो सकता है? वो मौत पर गालिब आया है, आप भी अपनी परेशानियों पर गालिब आएंगे जब आप उसकी प्रस्तिश करेंगे। ज़बूर 145 उसकी 21 आयत में लिखा है, हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे। हर बशर सिवाय खुदा के, सिवाय यीशु मसीह के। यीशु के बारे में लिखा है, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह वो जो ज़मीन के नीचे, हर एक घुटना उसके सामने झुके और हर एक ज़ुबान इकरार करे कि खुदावंद यीशु ही खुदा है। कैसी बड़ी बात है। अब कैसे प्रस्तिश कर रहे हैं? अब्राहम कैसे प्रस्तिश करता था, नूह कैसे प्रस्तिश करता, इसाक कैसे प्रस्तिश करता है, याकूब कैसे प्रस्तिश करता था, अय्यूब कैसे प्रस्तिश करता है, नहमिया कैसे प्रस्तिश करता है, दानियल कैसे प्रस्तिश करता है, और दाऊद नबी कैसे प्रस्तिश करता है। वो अपने सुरमंडल को बजाता है और सुबह के वक्त, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। हिजकियल कैसे प्रस्तिश करता है, यर्मिया कैसे प्रस्तिश करता है। बहुत से नाम हैं, आपको मिलेंगे बाइबल मुकद्दस में से। हम 3 किस्म के गीत गाते हैं, खुदा की हम्द करनी चाहिए। 3 किस्म के गीत, नंबर 1 ज़बूर, नंबर 2 गज़लें, और नंबर 3 रूहानी गीत गाने चाहिए। गीतों पे नाचना हम उनके खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन नाचने की तालीम बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को नहीं दी। बहुत से लोग कहते हैं जी दाऊद नाचा है, बिल्कुल ठीक है, वो तो एक ख़ास इसराइल का एक उनकी तहज़ीब, उनकी सकाफ़त के मुताबिक एक ख़ास चक्कर है। स्पिनिंग ऑफ द रॉड इन द डेविड, ये इंग्लिश की बाइबल में लिखा है। एक ख़ास चक्कर उन्होंने काटा। यीशु मसीह ने कहीं नाचने की तालीम नहीं दी। लोग नाचते, याद रखें, काहिन कभी नहीं नाचे, खुदा के खादम कहीं नहीं नाचे। अफसोस के साथ, माजरत के साथ, आज खादम भी नाचते हैं। और हम किसके मानने वाले हैं? जो काहिन आज़म है, जो सबसे बड़ा काहिन है, सरदार काहिन यीशु मसीह, जो मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, जिसने सलीब पर जान दी, जिसके हाथों और पांव में कील ठोके गए, सर पे कांटों का ताज दबाया गया, उसी ने हमारी जानों का कफारा दिया है। वो हमारी जानों का लंगर है, वो इब्तिदा है, इंतहा है, ला तब्दील है, ला महदूद है। मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, जिसकी चरनी, सलीब, कब्र, कफन आज भी खाली है। उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से होनी चाहिए। मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। एक लफ्ज हम बड़ा इस्तेमाल करते कि मसीह रूह की गज़ा है। यह लफ्ज सुकरात ने कहा था कि मसीह की रूह की गज़ा है। अब गौर से सुनिए, मसीह की शुरू कहां से हुई है, गायकी शुरू कहां से हुई है? पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, पहली दूसरी आयत आप पढ़िए तो कलमा बोला गया है, चीजें वजूद में आई हैं। तो इसका मतलब है आवाज मसीह की है और यह खुदा से शुरू हुई है। मसीह की खुदा के दिल से जन्म लेती है और जब रूह ज़मीन पर उतरती है तो जिंदगी के रंग बखेरती है। और अंधेरा था और खुदा का रूह पानियों की सतह पे जुम्बिश कर रहा था। खुदा ने कहा यह हो जा, और चीजें बनना शुरू हो गई। बाप था, बेटा था, फिर रूह कुदस भी था। तो मसीह की जो है भाइयों और बहनों, अजीजों, ये खुदावन खुदा कदूस से शुरू हुई है, उसकी आवाज से, उसकी अपनी आवाज से। आज ज़बूर गाना हम भूल गए और ज़बूर बाबरकत है, खुदा का कलाम है। पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश, जो हमारे रूहानी बाप और मेरे मामू भी, उनसे पूछा गया कि आपके गीत बड़े आला है, बड़े अच्छे गीत हैं, खुदा आपको बड़े अच्छे गीत देता है, आप बड़े अच्छे गीत लिखते हैं। और पहला गीत उनका था, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। तो उन्होंने कहा मेरे सारे गीत बिल्कुल एक ज़बूर के सामने बिल्कुल नीचे है,
और ज़बूर कौन सा? ज़बूर 118, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। आइए अजीज़ो, हम ऐसे प्रस्तिश करें दिल और जान से, रूह और सच्चाई से। प्रस्तिश जंग में फतह का निशान है। तू जंग नहीं करेगा, मैं तेरे लिए जंग करूंगा। आपने सिर्फ प्रस्तिश करनी है, आपने सिर्फ घुटने टेकने हैं, आपने सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देना है, आपने गाना है ए लश्करों के रब अहद के संदूक तू हजारों हजार में लौट गया। ओ आपको मालूम ही नहीं होगा कितने आसमानी लश्कर, फरिश्ते, करूबी, सराफीम खुदाए कदूस के हुक्म से आपकी हिफाजत के लिए खड़े होंगे। आज लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन आप नहीं जानते। आप जब प्रस्तिश करेंगे, खुदा की हज़ूरी, खुदा का जलाल, खुदा के फरिश्ते आपके साथ होंगे। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 11 से 16 आयत पढ़िए। वहाँ पे लिखा है कि जहाँ कहीं बर्रा जाता है, आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो जहाँ पे यसु आता है, यसु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जगमा, मैं उनके दरमियान में हूँ। तो जहाँ यसु आएगा वहाँ पर अब्राहम, इसाक, याकूब, दाऊद, ओ पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास और तमाम फरिश्ते, तमाम करूबी, आसमान के लश्कर आपकी मदद के लिए खड़े होंगे, क्योंकि यसु ला तब्दील खुदा है। इसलिए आइए अजीज़ों, हम खुदा की प्रस्तिश करें। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ गवाही के तौर पर। हम शेखुपुरा में थे और एक जगह पर हम पहुँचे और वहाँ पर एक बहुत बड़ी इबादत एक ख़ानदान ने, लेकिन जैसे हम उस घर में दाखिल हुए तो एक लड़की में बहुत अबलीसी गंदी नापाक कुव्वतें थी, पूरा लश्कर था। तो उन्होंने कहा इनको बाहर निकाल दो। हम खड़े हुए, हमने उसको डांटा और हमने भी ये गीत शुरू ही किया था, ए लश्करों के रब अहद के संदूक तू हज़ारों हज़ार में लौट गया। और विदिन 5 से 6 मिनट के बाद वो अबलीसी कुव्वतें चलाना शुरू हुई, हम जाना चाहती हैं। और हमने उनको हुक्म दिया, यसु मसीह नासरी के नाम से इसमें से निकल जाओ। किसके नाम से? यसु मसीह के नाम से, यसु मसीह नासरी के नाम से। प्रस्तिश ऐसी कि आप खड़े हों, अभी आप चर्च में साज बजाने शुरू करें, गीत गाने शुरू करें, तो फिर क्या हो? खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आप पर फजल करेगा। चार्ल्स स्पर्जन का कॉल है हम दो प्रस्तिश के हवाले से। नंबर 1, उसने कुछ पॉइंट कहे, जब आप गाएं तो तर्ज अच्छी बनाएं और वैसे ही गाएं जैसे आप गाते हैं, और अल्फाज आपके ठीक हो, बाइबल के मुताबिक शायरी हो। नंबर 2, सलीब बनाकर रखें और उठाएं और गाएं, कंधों पे सलीबे हों, अंजील हो हाथों में, और दुनिया को बता देंगे यसू ही कफारा है। नंबर 3, पुरजोश और दलेरी के साथ गाएं। कोशिश करें ऐसे गीत जिसमें पूरा चर्च, पूरी क्वायर, पूरा पंडाल आपके साथ मिलकर गा रहा हो। नंबर 4, चीखे मार मार के ना गाएं। नंबर 5, सादगी से गाएं और खुदावंद यसू के नाम को जलाल देने के लिए गाएं। बहुत से लोग अपने नाम को जलाल देने के लिए गाते हैं। हाँ, कुछ लोग सुनने जाते, फलां शख्स आ रहा है जी, वो गाएगा तो फिर बरकत होगी। नहीं नहीं, आप गौर से सुनिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम है क्या? आप जब गीत गाते वो भी तो कलाम ही बोलते हैं। तो ऐसे गीत जिनमें कलाम में मुकद्दस के मुताबिक शायरी हो, ठीक शायरी हो, आप अपने लिए ना गाएं, आप यसु मसीह के लिए गाएं, आप रूहुल कुदस के गीत गाएं, आप यसु के खून की प्रस्तिश करें। हड्डियों में जहां जो ना हो, यसु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यसु का खून मांग ले, उसकी प्रस्तिश करें। याद रखें अजीजों, जब आप प्रस्तिश करते तो बदरू हैं, नंबर 1 यसु के खून से डरती हैं। नंबर 2 बदरू हैं और अबलीस यसु की खाली कब्र से डरता है। और नंबर 3 रूह और सच्चाई से की हुई प्रस्तिश, और उससे अबलीस और उसके बंधन टूट जाते और वो अबलीस भाग जाता है। अबलीस ने खुद मिलकर कहा जब वो यसु के कदमों में गिरा, एक शख्स में कई हजार बुदरें थी, और हमें ए हक ताला के बेटे यसु, तुझे हमसे क्या काम, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल।
हमें हुक्म दे कि हम निकल जाए। उन सरहदों से निकल गई बदरूएं, आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से वो तमाम तरह की परेशानियां निकल जाएंगी। आपके घर के नज़दीक, आपकी ज़िंदगी के नज़दीक, आपके बिजनेस के नज़दीक भी नहीं आएंगी। और किसके लिए गाएं? यीशु के लिए। आप किसके लिए सुने? चर्च में है, किसके लिए सुने? खुदावंद के लिए। नंबर 6, वक्त का ख्याल रखें और सुर और लय में तवाज़न हो। बड़ा ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में गाने वाले बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल करें, वो तरबियत याफ्ता हो। नंबर 2, वो रोज़े और दुआ में ठहरने वाले लोग हों। नंबर 3, वो अपने साज को रखकर, घुटने टेक कर दुआ मांगे, यीशु का खून मांगे। जब वो गाने जाएंगे, वो पहुंचेंगे, खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल उन पर होगा। उनके गाने के वसीला से, यानी रूहुल कुदस उनको इस्तेमाल करेगा और फिर खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। नंबर 7, अंदाज ठीक होना चाहिए। नाचने वालों जैसा ना हो और फिर फिल्मी तर्जों के गीत ना गाएं। दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते रहें। मेरे ख्याल में ये मैं आजिज़ाना तौर पर आपकी नज़र कर रहा हूँ ये जुमले कि गीत, मेरे ख्याल में लिखे हुए गीत कलीसियाओं के अंदर वो गाएं जो बिल्कुल गाने के लायक हैं। शायरी को चेक करें। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जो खुदा का खादिम है, पास्टर है, चर्च का इंचार्ज है, या कोई कन्वेंशन है, कोई बड़ा क्रूसेड है, उसको पता हो कि गीत कैसे होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि तमाम मखलूक़ात बर्रा की हम्द करती है। मुकाशवा 5 बाब, उसकी अगर हम 9 और 10 आयत देखें तो वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। मुकाशवा 5 बाब और उसकी 9 और 10 आयत में यहाँ पे हम कलाम मुक़द्दस को देखने लगे हैं। यहाँ पे लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। वो ये नया गीत गा रहे थे। कैसे गा रहे थे? फिर एक जगह पे लिखा है, मुकाशवा ही की किताब उसके 13वें बाब में, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्र की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। ये प्रस्तिश है जी। आइए गौर से सुनिए, आखिरी चंद बातें मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। मुकाशवा की किताब में लिखा है, फिर 24 बरबत बजाए गए, 24 बुजुर्गों ने, फिर 1,44,000 ने बरबत बजाए, फिर बेशुमार फरिश्तों ने बरबत बजाए। हमने अपने रूहानी बाप पादरी डॉक्टर इस्किल सरोज से पूछा, आप दिन में कितनी बार प्रस्तिश करते हैं? तो वो हंसते हुए बोले, हमारी बहन आस्तर भी मौजूद थी, उन्होंने बताया, मैं दिन में 117 बार अपने दोस्त, अपने मुनज्जी, अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु की प्रस्तिश करता हूँ और उसके लहू के गीत गाता हूँ, उसके नाम को जलाल देता हूँ, उसकी अंजील ऊँची करता हूँ, उसकी सलीब ऊँची करता हूँ। आइए अजीज़ो, आज हम देखें कि हमने रूह और सच्चाई से कैसे प्रस्तिश करनी है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बुजुर्ग बाप, यीशु मसीह के पुरफजल जलाली नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने झुकते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं कि तू तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत और जलाल और हशमत और दौलत के लायक है। हम खुदावंद खुदा जितने अजीज़ इस मैसेज को जिन्होंने सुना है, खुदावंद यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगियों में एक बड़ा काम हो और तमाम तरह की बीमारियां, जिस्मानी रूहानी कमज़ोरियां और तमाम तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। तेरे फजल और तेरे करम वाला हाथ उन पर बढ़ जाए। इसी तरह खुदाई कुदूस हम दुआ करते हैं फजल टीवी को और उनकी सारी टीम को बरकत दे। भाई इमरान फजल को जो खुदा के खादिम है, और बहन
मैं विश इमरान को उनको बरकत दे, यीशु के खून से धो। और खुदावंद सारे खुदावंद खुदा जितने लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब पर बर्रे का खून छिड़क दे। फजल कर के ये सब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें ताकि इब्लीस के बंधन टूटे और ये लोग बरकत पाएं। तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान को भी बरकत दे, पाकिस्तान में रहने वालों को बरकत दे, हुकूमत को बरकत दे। इस मुल्क में खुदावंद तेरा नाम, तेरा जलाल, तेरी अंजील ऊंची हो और तेरी मिन्नत करते हैं इस मुल्क पर तेरी बरकतें, रहमतें, शफ़क़तें यीशु के नाम से पाकिस्तान पर जारी और सारी रहें। खुदावंद यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।